हाँ, जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सरलीकरण। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण सभी एग्जाम में पूछा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये कह रहा है 0.0025 को भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में बदलते समय क्या करना है, पॉइंट हटाना है। और पॉइंट कैसे हटाएंगे, पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 उतने नीचे जीरो लगा देंगे। ऊपर कितने 0 0 2 5। अब पॉइंट के बाद में कितने जीरो, देखो पॉइंट के बाद में नंबर 1 2 3 4 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर है तो 4 जीरो लगा दो। एक लिखो 1 2 3 4। अब ये 2 जीरो किसी काम के है क्या, आगे देखो कोई काम के नहीं है तो मिटा दो। तो ऊपर बचे 25, नीचे बचे 1000। ये बिल किसमें है, 25/1000 सी। तो अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ देखो 0.75 को भिन्न में बदलना है। तो पहले लिखो ऊपर कितना है 75। पॉइंट के बाद में कितने नंबर है 1 2 2 नंबर है, 2 जीरो लगाओ 1 2 0। काट लो, कितने से कट रहे हैं 25 से। 25 की 75, 25 4 है 100। बिल कितना आ गया 3/4 यानी 3/4 बी राइट आंसर। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, संतरा है 3 केजी और भाव है 35 रुपए प्रति केजी। 1 केजी का 35 रुपए भाव। ऐसे टमाटर दे रखे हैं 2 केजी और भाव है जो 20 रुपए प्रति केजी, यानी 1 केजी का टमाटर का कितना रुपए 20 रुपए। मैदा दे रखा है 2 केजी और भाव है 30 रुपए प्रति केजी। तो पहले कुल राशि निकालनी है, कुल राशि कितनी है। तो पहले देखिए संतरा, संतरा की कुल राशि। तो संतरा की कुल राशि कितनी है 35 रुपए किलो तो है ही। 1 किलो का 35 रुपए, तो 3 किलो का कितना हो जाएगा 105 रुपए। ऐसे ही हम निकालना है टमाटर की कुल राशि। टमाटर 1 किलो टमाटर 20 रुपए किलो है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 40 रुपए। और ऐसे ही निकालना है मैदा। मैदा की कुल राशि, मैदा क्या भाव 30 रुपए, कितना किलो है 2 किलो, कितना हो जाएगा 60 रुपए। तो बता कुल राशि कितनी हो गई, जोड़ दो तीनों को, कितना हो गया 205 रुपए। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी 205 रुपए हो जाएगी। ठीक, नोट करो। 1.07 को गुणा करना है 10.3 से। तो पहले ऊपर 10.3 लिख लो, नीचे लिखो 1.07। पहले गुणा करो 7 21 और 7 कम 7। 0 0 0 से गुणा करोगे तो 0 0 0। 1 से गुणा करोगे 3, 1 से 0 और 1 से 1। 1 2 7 और 3 10 और 1। अब देखो कितने संख्या बाद में पॉइंट है, या एक तो ये संख्या हो गई और 2 ये संख्या हो गई, तो कुल कितनी संख्या हो गई 3। तो कुल 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट। तो कितना हो गया उत्तर 11 पॉइंट। गुणा करेंगे कितना आएगा 11.002 ये अपना आंसर हो गया। हाँ ध्यान दो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, 10 की पावर 3, 10 की पावर 0 और 0। अब इनको गुणा करना है। गुणा करने पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो ध्यान दो, देखो सभी संख्या गुणा में है और पीछे दे रखा है 0, यानी किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा 0। अब इसी क्वेश्चन में अगर 0 नहीं दिया होता तो कैसे करते हैं, अगर 0 नहीं दिया होता तो कैसे करते हैं वो ध्यान दो। अगर 0 नहीं दिया होता तो ऐसे करते, देखो 10 की पावर 6 को 10 की पावर 6 लिखते, 10 की पावर 3 को 10 की पावर 3, और जो माइनस में है पावर उसको नीचे ले आते हैं। पावर माइनस में होती है उसको नीचे लाते हैं, प्लस की हो जाती है। तो 10 की पावर 6 है माइनस की है, नीचे ले आओगे तो 10 की पावर 6 किसकी हो जाएगी प्लस की। 10 की पावर 3 माइनस की है तो नीचे लाओगे किसकी हो जाएगी प्लस की। अब ये देखो 10 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है ना तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो 10 की पावर 0 की जगह क्या लिखेंगे 1। ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे क्योंकि माइनस में नहीं है। अगर माइनस में होते तो नीचे लिखते हैं, माइनस में नहीं है तो ऊपर ही लिखेंगे।
तो ऊपर लिख देंगे 1। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये देखो दोनों कट रहा है 10 की पावर 6 10 की पावर 6 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कट रहा है, बचा कितना 1। उत्तर कितना आ जाएगा क्वेश्चन 1। अगर जीरो नहीं है तो उत्तर आएगा 1, और जीरो है अगर किसी भी संख्या में जीरो दे रखा है तो उत्तर कितना आएगा जीरो ही आएगा। ठीक है, नोट करो। हाँ देखो ये क्वेश्चन है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 प्लस 7/7। और देखो नीचे सारी संख्या कितनी है 7 7। तो एलसीएम ले लो कितना 7। 7 में 7 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब जब नीचे वाली सारी संख्या समान है तो ऊपर वाली दो संख्या लिखी है वही संख्या लिख देंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 हो गया 10 10 20, और ये हो गया 3, 3 और 5 कितना हो गया 8, 3 और 5 8, तो 20 और 8 है 28। ऊपर हो गया 28/7, 7 चौके 28, उत्तर कितना आ जाएगा 4। हाँ ध्यान दो भाई, देखो जब बराबर का चिन्ह हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुणा। तो बराबर के चिन्ह में तिरछा गुणा कर लेंगे, अक्ष को अक्ष से करेंगे तो ये हो जाएगा अक्ष की स्क्वायर। अगर 32 को इससे करेंगे तो ये लिखेंगे 32 गुणा 648। अब ध्यान दो, अगर दोनों को गुणा करें और फिर इसका स्क्वायर निकालें, इससे बढ़िया या तो इनका गुणनखंड कर लो आप, गुणनखंड करना सही रहेगा। तो गुणनखंड अब 2 देखो 32 है ना, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्योंकि 2 का भाग लगाएंगे 32 में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। ऐसे हम इसका गुणनखंड करेंगे 648 का, तो 648 का गुणनखंड 2 का भाग लगाएंगे पहले, कितनी बार जाएगा 3 2 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे 1 6 2, फिर 2 का भाग है 81, फिर 3 का भाग कितनी बार 27, फिर 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3, फिर 3 का भाग 8, यानी 3 की पावर कितना आ जाएगा 4, और 2 की पावर 3। तो यहाँ गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। इतना समझ में आया ना। अब करना क्या, देखो जिनके जोड़े बन रहे हैं उनका तो वर्गमूल निकल जाएगा। देखो अक्ष की स्क्वायर, देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर कुल कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो ये 5 और 3 जुड़ जाएगी 8 गुणा 3 की पावर 4। इतना समझ आ गया। अब हमें करना क्या है, वर्गमूल बनाना है, इसका वर्गमूल बनाना है। वर्गमूल कैसे बनाएंगे, अब 2 की पावर 8 है, देखो 2 की पावर कितनी है 8, और वर्गमूल बनाते हैं 2 की पावर 8 है, तो इसको हम 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान है तो घात जुड़ेगी, और घात जुड़ेगी तो 2 और 2 4 6 8, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। अब ये भी देखो एक वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना निकलता है 2, इसका वर्गमूल 2, इसका भी 2, इसका भी 2। तो इसको अगर ऐसे लिखें तो 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। और इस संख्या को लिखें 3 की पावर 4 है ना, तो 3 की पावर आप 2 में लिख सकते हो, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। पावर 2 में क्यों लिखा है, क्योंकि ये यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग हटाना है, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो सबकी स्क्वायर हट जाएगी एक साथ में, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो सबकी स्क्वायर हट जाएगी, बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना 2 4 बार गुणा 3 गुणा 3, अक्ष बराबर गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 दिया 9, तो 9 छके 54, 5 9 और 5 14 144, तो उधर कितना आ जाएगा 144, अक्ष का मान आ जाएगा 144। अगर तरीका और है इसका ध्यान से देखो, एक तरीका क्या है, इसको सीधा गुणा कर लो, जैसे अक्ष की स्क्वायर है और इन दोनों को गुणा कर लो 32 को, तो 648 को हम गुणा करेंगे 32 से, 32 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 3 24, 2 4 3 12 13 14, 1 7 18 1 19, 6 9 4 13, 1 4 2 6 1 7 10 2, तो यह आ जाएगा 20 736। अब यहां से स्क्वायर हटा दो तो यहां लग जाएगा रूट 20 736।
अब मैंने वर्गमूल बताया, वर्गमूल निकालना है इसका, 20,736 का वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं? वर्गमूल निकालने का एक सरल सा तरीका बताया था पहले कि 20,736 का वर्गमूल निकालना है तो पहले वाली 6 ले लो, तो 6 की जगह या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, इसको काट दो। अब 207 देखने हैं कौन कौन से वर्गमूल के बीच में आता है, तो 15 का स्क्वायर 225, अगर 15 का स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 225, ये तो ज्यादा है। 14 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 200, ये 196, तो कम वाला लेना है 14। इस 14 के साथ एक बार तो ये 4 लगा दो और इस 14 के साथ एक बार 6 लगा दो, 146 और 124, इन दोनों में कोई आंसर है। अब आंसर कौन सा है वो देखने के लिए 207 देखो कहां किसके ज्यादा नजदीक है, ये बता देंगे, कभी और भी बता देंगे, ये पहले करवाया हुआ है। 207 किसके ज्यादा नजदीक है, 225 के ज्यादा या 196 के ज्यादा नजदीक है? तो यहाँ देखो 4 और 7 11 का अंतर है, और यहाँ कितना अंतर है 7 है, तो 3 और 8 18 का अंतर है। तो नजदीक कौन सा है? नजदीक ऊपर वाला है, यानी छोटे वाला ज्यादा नजदीक है, तो इसका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका करने का और ये भी तरीका है, सर सीधा डायरेक्ट निकाल दो। देखो ना 12 12 12 12 जोड़ दो पहले, तो 12 को 4 बार जोड़ो, कितना हो गया 48, 48 गुणा 12 गुणा 12 बराबर अक्ष गुणा 48। अक्ष गुणा में इधर ले आओ, किसमें आ जाएगा भाग में, तो यहाँ से अक्ष को मिटा दो, यहाँ गुणा भाग ले आओ, 48 48 से 48 कट गया ने, बचा कितना 12 गुणा 12, तो 12 गुणा 12 बराबर अक्ष, 12 12 से गुणा करोगे 144 बराबर अक्ष, अक्ष का मान कितना गया 144, यानी सी आंसर है अपना 144 आंसर। ठीक है, चलो बदल दे दो, 225 प्लस 275 बटे 100 का मतलब है गुणा 280 बटे 80 बटे 100 थोड़ी होगा, 100 तो यानी प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत 100 नहीं होगा, 280 होगा, जो 280, तो 0 से 0 कट गया, और 10 से काटो तो काट लो, नहीं काटो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से काट लो कट जाएगा पूरा पूरा। ये 10 5 से काटेंगे, 5 से ये कटेगा, 5 से कितनी बार 15 बार, 15 5 75, और 5 से कटेगा 2 बार, और 2 को इससे काटेंगे 14, तो ये हो गया 225 प्लस 15 गुणा 14, तो 225 15 गुणा करो, 15 चौक 60 6 15 का 15 210 कितना हो रहा है? अब जोड़ दो, 5 और 0 5, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 435 किसमें डी में, तो अपना डी राइट आंसर है। 100 गुणा 280, पहले 0 से 0 काट लिया, फिर 5 से काटा 15 बार, 5 से काट लिया 2 बार, 2 से काट लिया 28 को 14 बार, तो 14 गुणा 5 15 किया तो कितना आ गया 210, 210 में जोड़ दिया 225 को, उत्तर आ गया 400। 1 दर्जन किलो का मूल्य दे रखा है 96 रुपए, तो बताओ 24 किलो का मूल्य कितना होगा? 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले बराबर 1 दर्जन बराबर 96 रुपए, तो 1 केला कितना रुपए होगा? 5 के 5 के 4 5 7 5 के 72 5 7 84 12 8 96, 1 केले का हो जाएगा 8 रुपए, तो बताना है 24 किलो का मूल्य, 24 से गुणा कर दो, 24 8 गुणा 24 8 जो 25 3 8 16 17 18 192 रुपए। और नहीं वैसे भी कर सकते हो, 1 दर्जन केले का मूल्य 96 रुपया है, तो 24 केले, अब 24 किलो में कितने दर्जन हो गए? 2 दर्जन का वैसे निकालना समझ गया, ठीक है हाँ, तो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ध्यान दो, 25 तथा 26 के वर्ग के बीच की कितनी संख्या है? वर्ग के बीच में कितनी संख्या होती है देखते हैं, तो 25 का वर्ग करना है कितना होता है 225 या 125, 26 का वर्ग करना है 676, दोनों का अंतर कर कितना हो रहा है 1 और 5 51, तो कितनी संख्या है बीच में 51 संख्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए दे